बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी। तो बहुत इजीली हम अपने घर पे बना सकते हैं। तो आपने फुल वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका केक भी बहुत मज़े का बनेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलें अब हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और ये नॉन स्टिक पैन है और ये एयर टाइट पैन है। तो मैं इसी में अपना केक बेक करूँगी। तो मैंने इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर सिंपल लेके उसको कट करके अपना जो मोल्ड है उसमें लगा सकते हैं। तो अगर आप पेपर भी नहीं लगाना चाहते तो आप ग्रीस करें अपने मोल्ड को और उसमें हल्का सा मैदा डस्ट कर दें तो आपका पैन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसको दोबारा बटर पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया और ये मेरा पैन रेडी हो चुका है। और ये एयर टाइट पैन है मेरे पास। और जो मैं अपना चॉकलेट केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ उसमें मैंने 4 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे, हाफ़ कप कोको पाउडर लिया है, 1.5 कप पीसी हुई चीनी ली है, 1.5 कप ही मैदा लिया है, हाफ़ कप मैंने दूध लिया है, ये भी नॉर्मल है रूम टेम्परेचर पे, हाफ़ कप ऑयल और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है लेवल्ड। अब मैं मैदा और कोको पाउडर को अच्छे से छान लूँगी। तो ये मैंने छान लिया, इसको हम साइड पे रख देंगे। और अब हम अपने अंडों को बीट करेंगे। तो हम अंडे डालेंगे, अंडे चेक करके डालिएगा, एक एक चेक करके डालिएगा क्योंकि गर्मी है तो कोई अंडा ख़राब भी हो सकता है। तो अब हम अंडों को बीट करेंगे। पहले मैं 1 से 2 मिनट इसको स्लो स्पीड पे बीट करूँगी, उसके बाद मैं इसको हाई स्पीड पे बीट करूँगी। 3 से 4 मिनट हम इसको बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि अंडों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अंडे आपके ठंडे नहीं होने चाहिए, अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके केक में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कोई भी इंग्रेडिएंट ठंडा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अंडे जो हैं वो बीट, उनका कलर चेंज हो गया था। तो अब मैं उसमें चीनी डालूँगी और इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद हम बीट करेंगे। तो मैंने 3 हिस्से करके चीनी डाली है और 5 से 6 मिनट मैंने इसको बीट किया है। तो देखिए कितना क्रीमी सा हमारा बैटर जो है वो बन चुका है। टोटल मैंने इसको 10 मिनट बीट किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। 20 सेकंड के लिए हम बीटर चलाएंगे। और अब मैं डालूँगी हाफ़ कप दूध। दूध ठंडा नहीं लेना आपने, कोई भी चीज़ अगर ठंडी हुई तो हमारा केक जो है वो अच्छे से राइज़ नहीं होगा। अब मैं डालूँगी इसमें बेकिंग पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। हम 3 पार्ट्स में मैदा डिवाइड करके डालेंगे और इसको स्पैचुला से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो ये मैंने मैदा डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और अब एक स्मूथ सा बैटर बनाने के लिए मैं इसमें 20 सेकंड के लिए बीटर चला रही हूँ और इससे हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। हमने ओवर बीटर नहीं करना है, ओवर बीट नहीं करना है, नहीं तो हमारा केक जो है वो राइज़ नहीं होगा। और अगर केक राइज़ होगा भी तो वो थोड़ी देर के बाद बैठ जाएगा। तो हमने ओवर बीट नहीं करना है। तो देखें हमारा मिक्सचर जो है बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। साइड्स को स्क्रैप कर लेंगे। तो बैटर हमारा रेडी है। अभी मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। हमें ऐसा ही बैटर चाहिए, ना हमें ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा पतला चाहिए बैटर। हमें ऐसा क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए। तो अब मैं अपने बैटर को पैन में डाल दूँगी और इसे हम 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। तो ये मैंने इसको कवर करके रख दिया है 45 मिनट्स के लिए।
45 मिनट्स हो चुके हैं और केक हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। 45 मिनट्स होने से पहले आपने अपने केक को चेक नहीं करना है, नहीं तो आपका केक में वो एक जो अंदर एयर होती है वो निकल जाएगी और आपका केक जो है वो अच्छे से राइज़ नहीं होगा। तो केक हमारा बिल्कुल डन है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट है केक। तो अब हम अपने केक को निकालेंगे, इसको मैंने उतार लिया है। तो केक को हम ठंडा होने देंगे और मेरा केक ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। और अब एक नाइफ़ से हमने इसकी साइड्स को अलहदा किया है और ये मैंने अपना केक निकाल लिया है पैन से। गरम केक को आपने अपने मोल्ड से नहीं निकालना है, नहीं तो आपका केक जो है वो टूट जाएगा। अब हम बटर पेपर हटा देंगे। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से मेरा केक जो है वो रेडी है। आप चाहें तो आप कोई भी मोल्ड लेके आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है और मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो केक हमारा रेडी है। अब हम अपने केक की आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुगर सिरप रेडी करूँगी और मैंने एक पैन में लिया है 1.5 कप पानी और उसमें 4 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की है और इसको मैं हल्का सा पका लूँगी। आप चाहें तो गर्म पानी में भी चीनी मिक्स कर सकते हैं और दूध में भी चीनी मिक्स करके आप अपना शुगर सिरप जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है, हमने उसको इतना ही पकाना है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे और अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुकिंग चॉकलेट इटालियानो कंपनी की और 1 कप ली है मैंने व्हिपिंग क्रीम और यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चॉकलेट और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप क्रीम। आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं और आप नॉर्मल डेयरी की क्रीम भी ले सकते हैं और इसको मैं डबल बॉयलर में मेल्ट कर लूँगी। ये मैंने इसको सॉस पैन में पानी डाल के रखा हुआ है और नीचे पानी इतना है पैन में कि ये जो हमारा बाउल है उसकी जो सरफेस है उसके साथ टच नहीं होना चाहिए पानी। तो नीचे लो फ्लेम है और लो फ्लेम पे ही हमने इस अपनी चॉकलेट को जो है वो मेल्ट करना है। पानी बॉयल नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे पानी गरम जब होगा तो उसकी जो भाप होगी उसी से हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी 30 to 40 सेकंड जो है वो माइक्रोवेव कर लें तो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और अब मैं डालूँगी 2 टीस्पून कोको पाउडर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी चॉकलेट गनाश जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें हमारी चॉकलेट गनाश रेडी है। तो चॉकलेट गनाश हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये देखें पानी अभी भी बॉयल होना शुरू नहीं हुआ है, तो हमें ऐसे ही अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। तो चॉकलेट गनाश हमारी रेडी है, इसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। और अब मैं अपने केक को कट कर लूँगी। तो केक कट कर लिया है और ये मैंने एक बाउल लिया था और बीटर के विस्क लिए थे, इसको मैंने हाफ़ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और अब मैंने ली है 1 कप क्रीम और चॉकलेट गनाश को भी मैंने हाफ़ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब हम अपनी क्रीम को बीट करेंगे। 1 से 2 मिनट हम लो स्पीड पे बीट करेंगे और उसके बाद हम इसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे 5 से 6 मिनट और इतना बीट करेंगे कि हमारी क्रीम जो है वो स्टिफ पीक बन जाए उसकी। पाँच से 6 मिनट हम बीट करेंगे तो हमारी क्रीम अच्छे से ये देखें बीट हो चुकी है। और अब हम अपनी क्रीम में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश और 1 से 2 मिनट हम अपनी क्रीम को फिर से बीट करेंगे। तो क्रीम हमारी बीट हो चुकी है और ये देखें स्टिफ पीक बन चुकी है और हमारी क्रीम अब रेडी है फ्रॉस्टिंग के लिए। हम अपने केक के ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे, दूसरी साइड पे भी शुगर सिरप लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर अपनी क्रीम को अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास रोलिंग ट्रे नहीं है तो आप कोई भी देगची लें और उसके ऊपर एक बड़ा ढक्कन रखें और उसके ऊपर अपना केक रख के आप उसको एज अ रोलिंग ट्रे अपने केक की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं।
तो अब दूसरी लेयर भी मैंने केक की रख दी है, उसके ऊपर भी हम शुगर सिरप अप्लाई करेंगे और अब इसकी भी फ्रॉस्टिंग कर देंगे अपने केक की अच्छे से। और हम अपने केक को हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में घुमाते जाएंगे और अपने केक पे क्रीम जो है उसको सेट कर लेंगे। तो अब अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप कोई भी कार्ड लें, विजिटिंग कार्ड लें, तो आप उसके साथ अपने केक पे ये जो क्रीम है उसकी साइड्स को सेट कर सकते हैं। तो केक पे क्रीम हमने सेट कर लिया है। अब हम अपने केक पे सेंटर में चॉकलेट गनाश अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने चॉकलेट गनाश जो है उसको अपने केक पे डाला है सेंटर में, और अब हम स्लाइटली सा इसको अपनी नाइफ़ के साथ जो है अपने केक को सर्कुलर मोशन में घुमाते जाएंगे और अपने केक पे चॉकलेट गनाश को जो है वो किनारों तक जो है उसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें हमारी चॉकलेट गनाश जो है वो हमारे केक पे अप्लाई हो चुकी है। और अब हम अपने केक की थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम डाली है और इससे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा भी डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी चॉकलेट केक की रेसिपी। होप सो कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो बहुत मज़े का आप केक बना सकते हैं अपने घर पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।